अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बेमेतरा सड़क हादसे से लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आज सुबह हुए नक्सल मुठभेड़ का भी जिक्र पत्रकारों से किया है। बता दें, बेमेतरा में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि घायलों का उपचार राजधानी के 2 निजी अस्पतालों में चल रहा है। परिवार ने चर्चा की है, मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। जन जागरण की जरूरत है, ड्राइवर को समझाने की जरूरत है। बातचीत और जन जागरण से रास्ता निकलेगा। हादसे में परिवारजनों के लिए सहायता राशि की मदद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्यान में सारा विषय है, आगे जरूर उन्हें सहायता मिलेगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के छत्तीसगढ़ दौरे पर विजय शर्मा ने कहा कि स्टार प्रचारक जरूर आएंगे, हमारे तरफ से भी अनवरत आ रहे हैं। हम लोगों के प्रारंभ से लेकर इसे जारी रखा है। सुकमा की मुठभेड़ पर गृह मंत्री ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि सुखद समाचार हो, बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सलियों को समझाना होगा कि बंदूक से अस्पताल स्कूल नहीं बनते, जल जंगल जमीन उनका है, वे कहते हैं तो चर्चा कर फाइनल कर ले। ऐसे ही पहल की जा सकती है। वे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। नक्सलियों के लिए पुनर्वास की अच्छी नीति हम लेकर आएंगे, उसकी घोषणा जल्द होगी। जो भी मुख्यधारा से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। पिकअप में थे वो लोग, पथर्रा गांव के हैं और 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और खड़े ट्रक से टकरा गए हैं, ऐसा हुआ है। 2 मसले हैं भैया। पहला तो ये है कि जो पिकअप होता है वो गांव में बड़ा सुलभ होता है और सस्ता होता है, इसलिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। आप एकदम से उसको कानूनन मना करें, ये अलग मामला है कि कानून क्या कहता है, उसमें क्या नियोजन अच्छे से हो सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे अभी श्री नारायणा में और एम्स में भर्ती हैं, उन लोगों से भी बात हुई है। यहाँ रायपुर के पंडरी वाले जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम एक होना है अभी, और अन्य पोस्टमार्टम हो रहे हैं आपके बेमेतरा में। ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, परंतु इस दिशा में कुछ जन जागरण की आवश्यकता है। कुछ जितने भी ड्राइवर्स हैं और स्पेशली पिकअप वगैरह चलाने वाले हैं उनको भी समझाने बताने की आवश्यकता है। भाई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिर परेशानी होती है पूरी। ये इतना ओवरलोड लेके जाते हैं तो इसलिए अभी कोई कार्रवाई। और फिर से आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सली जितने भी हैं उनको इस बात को समझना होगा कि बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बनते हैं, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बनते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं। तो इन सारी सुविधाओं को वहाँ मुहैया कराने के लिए जो रास्ता वो सोचते हैं, जल जंगल ज़मीन उनका है कहते हैं, आदिवासियों का हम भी कहते हैं, भाई उसमें फ़र्क नहीं। बातचीत करके फाइनल करना चाहिए विषय को। बातचीत का रास्ता क्या होगा? आप लोग पहल करेंगे, नक्सली पहल करेगी, किस पहल तो ऐसे ही की जा सकती है जैसे कर रहा हूँ मैंने तो कहा है कि वीडियो कॉल पे बात कर लें भाई, उस पर भी बात कर लें। एक अकेला, दो लोग, छोटा समूह, बड़ा समूह, जैसे भी चाहते हैं बात कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ इस विषय को कहा हुआ है कि बातचीत करें और ख़त्म करें, और पुनर्वास की अच्छी नीति के साथ हम लोग सामने हैं। अब उसकी घोषणा भी जल्द होगी और उसके साथ उनको असुविधा भी नहीं होगी समाज के साथ मिलने के लिए। मूलतः होता यह है कि पुनः जब वापस समाज में आने का विषय होता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है कि समाज को फेस कर सकें। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। पर्याप्त ट्रांजिशन पीरियड होगा और अच्छे से इस काम को किया जाएगा। मैं आपसे वही कह रहे हैं, पोलित ब्यूरो के सदस्य, उनके पीछे तो बातचीत करके कई बार हो गया है, बात होती नहीं। इसलिए जो आना चाहे मुख्य धारा में वापस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जो मुख्य धारा अगर पोलित ब्यूरो के सदस्य के माध्यम से होता है तो ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये है कि वो हो नहीं पाता है और हम उनके द्वारा ही अधिक फैलाया जाता है। तो जो भी चाहते हैं वापस आना, जो भी चाहते हैं उस रास्ते को छोड़ करके देश की उन्नति, प्रगति के, शांति के मार्ग पर वापस आना, उन सबका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं।